इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुखर्जी नगर और नेहरू विहार के बीच बने इस नाले पर, कहूँ तो इस पुल पर। और यहाँ मौजूद होने का कारण है ये टूटा हुआ पुल, जो काफ़ी टाइम से टूटा हुआ है और किसी एक हादसे को निमंत्रण दे रहा है। यहाँ के ही एक स्टूडेंट है जो यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके की इस पुल की वजह से परेशानी हो रही है। आपका नाम क्या है? आशु। क्या परेशानी होती है इस पुल की वजह से? आना जाना होता है और रास्ते भी चेंज करके जाना पड़ता है, काफी समय लगता है। और इस पे भी जाते हैं तो फिर दिक्कत है, कब ये गिर जाए। अच्छा, तो ये ऊपर से ही टूटा हुआ है या नीचे से भी खराब हो चुका है? नीचे से भी आप देखोगे कि साइडों में से भी बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। हाँ। कभी भी ये गिर सकता है। तो वहाँ पे भी एक पुल बना हुआ ना, उस पे भी तो आ जा सकते हैं, वहाँ क्यों नहीं आते जाते हैं? उस पे भी जाते हैं तो गाड़ी चलती है और आने जाने का काफी समय लगता है बच्चों का। तो आप चाहते हो कि ये पुल जल्दी बन जाना चाहिए? जल्दी बन। भाई क्या परेशानी हो रही है इस पुल की वजह से? भैया पूरी परेशानी हो रही है इसकी वजह से। इस पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। जैसे मतलब दिल्ली जैसा इलाका है, अभी जब हम ये न्यूज़ बना रहे हैं, गुजरात के वडोदरा में एक पुल गिरा है और 9 लोगों की मौत हो गई है, 18 लोग घायल हो चुके हैं। तो कभी न कभी यहाँ पे भी इसी तरीके का कोई हादसा हो सकता है। भैया पहले हुआ ही तो था यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे पहले कोई घटना हो चुकी है, कोई गिर चुका है? ऐसे चल रहा था। हाँ हाँ। तो बाइक वगैरह जा रही थी तो दोनों साइड से गिर गया। वो उसमें दब रही थी। उस टाइम भी कोई घायल हुआ था जब ये गिरा था तब भी? हाँ, एक बाइक नीचे भी गिरी थी इसमें। और एक सबसे बड़ी बात कि मतलब जब ये गिरा था, यहाँ पे जो रेलिंग वगैरह लगी हुई थी, उस टाइम भी तो गवर्नमेंट के कर्मचारी आए होंगे ना इसको हटाने के लिए? अरे वो तो बाद में आए थे, 3-4 दिन बाद। हाँ हाँ। कितने करके गए हैं इसे। हाँ हाँ। लोग मानते नहीं है, चलते हैं। नहीं, लोग तो इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे इतने ज्यादा व्हीकल जाते हैं और वहाँ पे भी गड्ढा खोद रखा था उस जगह पे। यहाँ पर एक पुल और है, आप देख सकते हो वहाँ सामने, और वो भी काफी अच्छी कंडीशन में बना हुआ है पुल। लेकिन वहाँ पे समस्या ये है कि इसके इस तरफ भी गड्ढा खोद रखा है और वहाँ पे दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा व्हीकल आते जाते हैं, तो पैदल जाने वालों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ये जो आप नीचे देख रहे हो, यहाँ पे पुल बन रहा था लेकिन अभी वहाँ पे नहीं बन रहा है, अभी वहाँ पे बंद हो गया है पुल बनना, जो भी मतलब पॉलिटिकल कारण रहा होगा। लेकिन आप जिस मैं पुल पे खड़ा हूँ वहाँ का आपको मैं कंडीशन दिखाऊं तो काफ़ी ये जर्जर अवस्था में है, चलने लायक नहीं है। ये टाइम है दोपहर का, यहाँ पे बहुत कम लोग आ रहे हैं, लेकिन इस पे पानी भी भर जाता है और उसके बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं। और आप देखिए यहाँ मैं खड़ा हूँ किनारे पे, मैं भी गिर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से देख। ये काफ़ी गहरा होगा नाला, अगर कोई भी यहाँ से रात में या किसी भी अनहोनी से यहाँ से गिर जाता है, और ये पुल भी गिरने वाली कंडीशन में है। तो आप देखिए कि ये इधर आप देख सकते हो, ये मुखर्जी नगर का इलाका है और ये है यहाँ पर नेहरू विहार। तो इसको बंद किया गया था अस्थायी तौर पे, वहाँ पे पत्थर भी लगाया गया था, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से इस पुल को बंद नहीं किया गया था कि लोग इस पे आवाजाही बंद हो जाए, और लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है इसलिए यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि जिस वक्त मैं ये न्यूज़ बना रहा हूँ उस वक्त भी यहाँ से लोग गुजर रहे हैं। तो ये पूरी दूर से टूटा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ का भी ये रेलिंग है पूरा टूटा हुआ है। तो दिल्ली में इस जगह पे इस तरीके का पुल बना हुआ है जो टूट चुका है बुरी तरीके से। हादसों का सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे जो पॉलिटिकल एजेंडे होते हैं उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे नहीं बनते हैं। अगर इस तरीके के मुद्दे नहीं बनेंगे तो हमें इसी तरीके के पुल टूटे हुए मिलेंगे जिसमें आम लोग हमेशा हादसे के शिकार होते रहेंगे। आप देख सकते हो कि दिल्ली जैसा एक इलाका, इतना बड़ा रिहायशी इलाका, जहाँ पर इस तरीके का पुल इस अवस्था में पड़ा हुआ है कि कितनी ही बड़ी जान-माल की हानि हो सकती है। अब मैं इस पुल के नीचे की साइड में आ गया हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये पूरा पुल है जो टूटने की कगार पर है। आप देखिए वहाँ पर उसके अंदर जो कंक्रीट और जो सीमेंट और सरिये लगे हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और उसके अलावा आप देखोगे
तो पूरी तरीके से ये पुल टूटने की ही कगार पे है, लेकिन फिर भी इस पे लोग आ जा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर शाम के वक्त इतना रश रहता है, लोग वहाँ से नहीं गुजर सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह आते जाते हैं, गाड़ियाँ आती जाती है। इसीलिए ये पुल बना हुआ था कि यहाँ पे लोग आ जा सके, लेकिन किसी वजह से ये पुल टूट गया। जिस दिन टूटा उस दिन भी बड़ा हादसा हुआ था, यहाँ पे कई लोग घायल हुए थे। प्रशासन ने नॉर्मली तरीके से इसको बंद कर दिया, वहाँ एक पत्थर लगा दिया और यहाँ पे एक बैरिकेड लगा दिया। इतने में उनको लगा कि हमारा काम हो गया, लेकिन अभी नहीं हुआ है। किसी दिन यहाँ पे कोई बड़ा हादसा होगा तब प्रशासन की आँख खुलेगी और इस पे ध्यान जाएगा, लेकिन पहले इस पे किसी भी तरीके का काम नहीं किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहीं पर वो पुल बना हुआ है, यही सीढ़ियाँ इस पुल के लिए जाती है और इधर एक वाहनों के आने जाने के लिए एक पुल बना हुआ है। देखिए किस तरीके का ये रास्ता है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। यहाँ पे ये डाले जा रहे हैं। भैया यहाँ से गाड़ी निकल जाती है? 4 व्हीलर। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क। अब ये बंद नहीं रहा है क्या? अब नहीं बंद रहा है क्या ये पुल अभी? यहाँ पे बहुत बार कटाव लगा है और इस तरीके की कंडीशन अभी नहीं बनी है। 2 साल से ये चीज़ें ऐसी ही पड़ी है और अब हम ध्यान रखेंगे कि इस पे कब तक काम पूरा हो सकता है, क्योंकि अब दिल्ली में सरकार बदल चुकी है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अभी जो मैं आपको नाला दिखा रहा हूँ, ये नाला अभी है, लेकिन पहले ये साहिबी नदी थी। और पहले के टाइम की बात करें अगर प्राचीन काल की, तो इसको दर्शवती नदी के नाम से जाना जाता था। ये 300 किलोमीटर लंबी नदी है जो राजस्थान के सीकर से निकलती है और यहाँ आकर थोड़ा आगे दिल्ली में ही यमुना में मिल जाती है। इस नाले के सौंदर्यीकरण को लेकर और इस नाले के पानी को लेकर केजरीवाल सरकार ने कहा था कि 2024 में आप इस नाले के पानी में डुबकी लगा पाओगे, इतना हम इसको साफ कर देंगे। और इस चीज़ के ऊपर और बोला गया था कि इसके सौंदर्यीकरण को लेकर और इसके नाले के पानी को साफ किया जाएगा, उसके लिए 705 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। बजट तो इस सरकार में अभी भी पास हुआ है, लेकिन हम इस चीज़ को याद रखेंगे कि वहाँ पर बन रहा जो पुल है वो कब तक बन जाएगा और आम जन को कब सुविधा होगी और इस नाले के पानी में हम कब आपको डुबकी लगा के दिखा पाएंगे। मैं इस वक्त महसूस कर सकता हूँ कि ये नाला अभी भी उतनी ही बदबू मार रहा है और अगर इस पानी में अगर आप अपने पैर भी डाल दोगे तो शायद आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। इसी नाले का पानी पूरी दिल्ली की गंदगी यमुना नदी में जाके गिरती है और वही पानी खेतों में पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पहले ये दर्शवती नदी के रूप में यमुना में मिलती थी, फिर साहिबी रिवर के रूप में ये यमुना में मिलने लगी। बहुत ही अच्छा बरसात का पानी राजस्थान से लेके आती थी, 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके फिर ये यमुना में समाहित हो जाती थी। लेकिन अब ये काफ़ी टाइम से नाला बन चुका है और इस नाले का नाम है नजफगढ़ नाला, जो पूरी दिल्ली की लगभग आधी दिल्ली की गंदगी धोकर यमुना में डालता है और उसी पानी को आगे जो भी यमुना के किनारे लगे हुए शहर है वो पीने के लिए या सिंचाई के रूप में उस पानी को काम में लेते हैं। हमने आज ये तो पड़ताल कर ली केजरीवाल सरकार की कि उसके दावे कितने सही है, लेकिन हम आगे फिर आएंगे बीजेपी सरकार की भी पड़ताल करने के लिए कि वो जो अभी दावे कर रही है वो कितने धरातल पे उतर पाते हैं। मैं ये भी आपको बता दूं, जब ये साहिबी नदी थी तो धीरे धीरे ये नदी लुप्त होती चली गई। जो उसका पानी आता था वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया वहाँ बरसात कम होने की वजह से, और उसके बाद इसमें दिल्ली का गंदा पानी शुरू हो गया और जिसको हर सरकार हर समय पर चुनावी वादे के रूप में सामने रखती है और वोट बंटोरती है और उस पर काम भी होता है, क्योंकि बजट उठाना होता है और बजट भी उठाया जाता है, लेकिन उस पर आगे ऐसा काम नहीं होता कि वो धरातल पर दिखे। जैसे कि केजरीवाल सरकार ने बोला था कि यहाँ पे आप डुबकी लगा पाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति डुबकी लगाएगा तो वो बिना बीमारी के बाहर निकल पाएगा। सरकारें चाहे किसी की हो, हमारा मकसद है
कि आम जन को सुविधा होनी चाहिए, हमारी रिपोर्ट दूर तक पहुंचे ताकि लोगों के लिए जो व्यवस्था बनी है वो सुचारू रूप से चलती रहे और हम समय समय पर पड़ताल करते रहें सरकारों के दावों पर। तो देखते रहिए पब्लिक लेंस, और अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।